भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार गाइड पर। भक्तों, मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की इस दिव्य कथा श्रृंखला में हम कल तृतीय अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। पिछले अध्याय में हमने श्री सूत जी के माध्यम से ब्रह्मा जी और देव ऋषि नारद के बीच हुए उस अद्भुत संवाद को सुना। ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह परम रहस्य बताया कि इस कृष्ण प्रिय मास का सबसे बड़ा प्रमाण और सबसे बड़ी महिमा द्वापर युग में गोकुल की गोपियों ने स्थापित की थी, जब उन गोपियों के हृदय में स्वयं पर ब्रह्म श्री कृष्ण को, जो उनके सखा थे, उन्हें पति रूप में पाने की एक ऐसी कामना जागृत हुई जो संसार की दृष्टि में असंभव थी। तब उन्होंने उस असंभव को संभव बनाने के लिए इसी मार्गशीर्ष मास को चुना था। हमने सुना कि कैसे उन्होंने पूरे 1 महीने तक यमुना जी के तट पर माँ कात्यायनी का कठोर व्रत आरंभ किया था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान करती, बालू की देवी बनाती और हविष्यान बिना नमक मसाले का सात्विक भोजन ग्रहण करती थी। उनकी तपस्या, उनकी साधना अपने चरम पर पहुंच रही थी। आज भक्तों, हम इस कथा यात्रा के श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य के चौथे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह अध्याय कोई साधारण अध्याय नहीं है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की वह परम दिव्य लीला है जिसे हम सब चीरहरण लीला के नाम से जानते हैं। आज ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद को यह रहस्य बताएंगे कि जब उन गोपियों की तपस्या, उनका वह एक निष्ठ प्रेम उस मार्गशीर्ष मास में सिद्ध होने की अवस्था में आ गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो अंतर्यामी है, जो घट घट के वासी हैं, उन्होंने उन गोपियों की उस कठोर तपस्या का क्या फल दिया? उन्होंने क्यों उन गोपियों की इस प्रकार एक कठिन परीक्षा ली और उस परीक्षा के अंत में उन्हें क्या वरदान दिया? तो चलिए अपने मन को, अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से एकाग्र कर कर और उस नटखट माखन चोर गोपियों के प्राण धन श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इस परम दिव्य कथा का रसपान करते हैं। श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बैठे शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, जैसा कि ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, इस प्रकार व्रज की उन कुमारी कन्याओं यानी गोपियों को उस कठोर कात्यायनी व्रत को करते करते मार्गशीर्ष मास का लगभग 1 महीना बीतने को आ गया। उनकी तपस्या अब अपने चरम पर थी। वे प्रतिदिन उस घोर शीत ऋतु में, जब मार्गशीर्ष की ठंडी हवाएं चलती थी और साधारण जन अपनी रजाई नहीं छोड़ पाते थे, तब वे अबला गोपियां ब्रह्म मुहूर्त की उस घोर शीतल बेला में अपने गर्म बिस्तरों को त्याग देती थी। वे सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊंचे स्वरों में कृष्ण गुणगान करती हुई अपने प्रिय यमुना जी के तट पर जाती, ताकि उनके गीतों से ही यह सारा व्रजमंडल जागृत हो जाए। वे अपने समस्त चीर यानी वस्त्रों को यमुना जी के किनारे या तट पर एक नियत स्थान पर रख कर वे वस्त्रहीन ही यमुना जी के उस बर्फीले निर्मल जल में प्रवेश कर जाती थी। वे जल के भीतर ठंड से कांपती हुई एक दूसरे को कृष्ण नाम का संबल देती, सूर्य देव को अर्घ्य देती और फिर वहीं जल में खड़ी होकर माँ कात्यायनी के उस महामंत्र का पूरी श्रद्धा से जाप करती थी। कात्यायनी महामाये नंद गोप्स सूतम देवी पति में कुरुते नमः। उनका संकल्प दृढ़ था, उनकी भक्ति अनन्य थी और उनका लक्ष्य केवल एक था। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जो अंतर्यामी है, जो परम ब्रह्म है, वे उन गोपियों के इस कठोर तप और निश्चल प्रेम को प्रतिदिन अपने महल से ही देख रहे थे। वे जानते थे कि इन गोपियों की तपस्या अब पूर्ण हो चुकी है। इनके प्रेम ने, इनके तप ने मुझे अपने ऋण में यानी कर्ज में बांध लिया है और अब समय आ गया है कि इन्हें इनकी इस 1 मास की घोर साधना का अंतिम फल प्रदान किया जाए। हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, उस मार्गशीर्ष मास के अंतिम दिन कुछ ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा के दिन जब गोपियों के
उस महाव्रत का समापन दिवस था। वे सभी कन्याएं नित्य के भांति अपने वस्त्रों को यमुना जी के तट पर एक स्थान पर सहेज कर रख कर जल में स्नान करने के लिए उतर गई। आज उनके मन में अपार आनंद था, क्योंकि आज उनका व्रत पूर्ण हो रहा था। वे जल क्रीड़ा करने लगी, एक दूसरे पर जल उछालने लगी और जोर जोर से कृष्ण कृष्ण हरि हरि और कात्यायनी माँ के मंगल गीत गाने लगी। वे अपनी भक्ति और कृष्ण प्रेम में इतनी मग्न थी, इतनी तल्लीन थी कि उन्हें अपने तन मन की, अपने आसपास के वातावरण की कोई सुध नहीं रही। उनकी आत्मा उनके शरीर से निकलकर मानो कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रही थी। उसी समय वो नटखट माखन चोर कन्हैया, जो योगेश्वर भी है, जो लीला पुरुषोत्तम है, अपने कुछ अतरंग ग्वाल बाल शाखाओं के साथ अत्यंत चुपके से उस स्थान पर आ पहुंचा जहां गोपियां स्नान कर रही थी। उन्होंने गोपियों को जल में मगन देखा। भगवान जो उनकी परीक्षा लेना चाहते थे और साथ ही उन्हें एक गूढ़ ज्ञान भी देना चाहते थे। उन्होंने एक दिव्य लीला रची। उन्होंने चुपके से तट पर रखे उन गोपियों के समस्त चीर यानी सारे कपड़े उठा लिए, एक एक गोपी का वस्त्र चुन चुन कर उठा लिया और वे उन सभी वस्त्रों को लेकर पास में ही स्थित एक ऊंचे घने कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। वे वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर उन गोपियों के उन रंग बिरंगे वस्त्रों को अपने सांवले कंधों पर डालकर उन्हें सजाकर और अपनी विश्व मोहिनी बंसी को होठों से लगाकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। इधर जब गोपियों का स्नान कार्य पूरा हुआ और वे अपने व्रत को पूर्ण मानकर वस्त्र धारण करने के लिए जल से बाहर निकलने लगी, तो उन्होंने तट पर देखा, वहां उनके वस्त्र थे ही नहीं। एक भी चीर, एक भी धागा वहां नहीं था। वे घबरा गई। अरे सखी, मेरे वस्त्र कहाँ गए? अरे सखी, मेरे भी नहीं हैं। अरे यहाँ तो किसी के भी वस्त्र नहीं है। वे सब व्याकुल होकर उस सूने तट पर इधर उधर अपने वस्त्रों को खोजने लगी। वे ठंड से कांप रही थी और लज्जा यानी शर्म के मारे उनके प्राण सूखे जा रहे थे। वे पुनः यमुना जी के गहरे जल में अपने कंठ यानी गले तक डूब कर खड़ी हो गई और अपनी लाज बचाने का प्रयास करने लगी। तभी किसी गोपी की नज़र पास के उस कदम वृक्ष पर पड़ी और उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी रह गई और उसका मुख लज्जा से लाल हो गया। वही श्याम सुंदर, वही चितचोर, वही माखन चोर जिसके लिए वे यह घोर तप कर रही थी, वही उनका आराध्य आज उनके वस्त्रों को चुरा कर पेड़ पर बैठा है और उन्हें देख कर अपनी मोहिनी मुस्कान बिखेर रहा है। पहले तो गोपियों को क्रोध आया कि कृष्ण ने यह क्या अधर्म किया, पर दूसरे ही पल वे लज्जा से पानी पानी हो गई। वे जल में खड़ी खड़ी ही दोनों हाथ जोड़कर करुण पुकार करने लगी, हे कन्हैया, हे नंद नंदन, यह तुम क्या अनर्थ कर रहे हो? तुम तो नंद बाबा के पुत्र हो, तुम तो धर्म को जानने वाले हो और हम तुम्हारी दासी, तुम्हारी सखियां, जो तुम्हारे लिए ही तप कर रही है। तुमने हम अबलाओं के वस्त्र चुरा लिए, देखो हम ठंड से कांप रही हैं, हमारा शरीर नीला पड़ रहा है, हमें घोर लज्जा आ रही है, कृपया कर कर हमारे वस्त्र लौटा दो, हम तुम्हारी दासी है, हमसे ऐसी ठिठोली मत करो प्रभु। हे नारद यानी ब्रह्मा जी कहते हैं, गोपियों की यह कातर पुकार सुनकर वह नटखट कन्हैया हंसने लगा, परंतु अब हंसी ठिठोली का समय समाप्त हुआ, अब ज्ञान देने का समय था, परीक्षा लेने का समय था। भगवान ने उस कदम वृक्ष से ही अत्यंत गंभीर वाणी में उन गोपियों को उपदेश दिया। भक्तों, यह उपदेश ही चीरहरण लीला का वह आध्यात्मिक रहस्य है जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाते। भगवान बोले, हे गोपियों, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुमने इस पूरे मार्गशीर्ष मास में मुझे पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी का कठोर व्रत किया है। मैं तुम्हारी इस एकनिष्ठ अनन्य तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। परंतु जैसे ही भगवान ने परंतु कहा, गोपियां कांप उठी। परंतु तुमने इस व्रत के दौरान अज्ञानतावश एक घोर अपराध भी किया है। गोपियां भयभीत हो गई। अपराध? हमसे क्या अपराध हुआ प्रभु? वे बोले, हे गोपियों, तुम प्रतिदिन निर्वस्त्र होकर इस पवित्र यमुना जी के जल में स्नान करती थी। क्या तुम नहीं जानती कि जल के देवता वरुण देव है, यमुना जी स्वयं देवी है, वे सूर्य पुत्री और यम यज्ञरजा है।
और मैं यानी कृष्ण स्वयं यमुना के कण कण में वास करता हूँ। तुमने निवस्त्र होकर इस पवित्र जल में प्रवेश कर कर जल देवता वरुण का घोर अपमान किया है। यह शास्त्र विरुद्ध है, यह अधर्म है, और इस अधर्म के कारण तुम्हारा यह मार्गशीर्ष व्रत, यह कात्यायनी व्रत खंडित यानी दोषपूर्ण हो गया है। गोपियां यह सुनकर भय और दुख से रोने लगी। जब गोपियां रोने लगी तब भगवान का हृदय पसीज गया। वे बोले, डरो मत गोपियों, तुमने यह अपराध अज्ञानतावश किया है, इसलिए मैं तुम्हें इसका प्रायश्चित बताता हूँ। गोपियों ने व्याकुल होकर पूछा, क्या प्रायश्चित है प्रभु? तब कृष्ण ने कहा, प्रायश्चित यही है कि तुमने जिस जल देवता और यमुना देवी का अपमान किया है उन्हें प्रणाम करो। और प्रणाम करने का नियम है कि वह जल से बाहर आकर पृथ्वी पर खड़े होकर किया जाता है। इसलिए तुम सब एक एक कर कर जल से बाहर आओ। अपने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर अपने इस अपराध के लिए वरुण देव से क्षमा मांगो, और तब मेरे पास आकर अपने अपने वस्त्र जो तुम्हारा व्रत का फल है मुझसे प्राप्त करो। हे नारद, यह सुनते ही गोपियों पर मानो वज्रपात हो गया। वे लज्जा से गड़ गई। वे बोली, हे प्रभु, ये आप कैसी असंभव बात कर रहे हैं? हम जल से बाहर कैसे आए? हम विवस्त्र हैं। यदि हम इस अवस्था में बाहर आई तो हमारा शील, हमारा धर्म, हमारी लज्जा नष्ट हो जाएगी, हम मर जाएगी, पर यह अधर्म नहीं कर सकती। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें वह परम ज्ञान दिया जो भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। वे बोले, हे गोपियों, तुम मुझे पति मान चुकी हो। तुमने मेरे लिए 1 महीने तक तप किया है, तो फिर पति से कैसी लज्जा, परमात्मा से कैसा पर्दा? यह जो वस्त्र है यह तुम्हारे भौतिक शरीर का पर्दा है, और यह जो लज्जा है यह तुम्हारी आत्मा का पर्दा है। जब तक तुम अपने इस लज्जा रूपी अंतिम अहंकार को और अपने इस शील धर्म के अभिमान को इसी यमुना जल में त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ मेरे सन्मुख नहीं आओगी, तब तक तुम्हें तुम्हारे मार्गशीर्ष व्रत का फल यानी मैं कैसे प्राप्त हो सकता हूँ? गोपियों को एक क्षण में ज्ञान हो गया। वे समझ गई कि भगवान उनके वस्त्र नहीं बल्कि उनका अंतिम अहंकार, वह अंतिम पर्दा हरण कर रहे हैं जो भक्त और भगवान के बीच में खड़ा है। वे समझ गई कि भगवान के सामने पूर्ण नग्न यानी आत्मा से शुद्ध हुए बिना उन्हें पाया नहीं जा सकता। तब उन सभी गोपियों ने कृष्ण को ही अपना एकमात्र धर्म, एकमात्र लज्जा और एकमात्र सर्वस्व मानकर वे जल से बाहर आ गई। उन्होंने अपने हाथों से ही अपने शरीर को ढकते हुए ठंड से कांपते हुए उस पर ब्रह्म यानी कृष्ण के सामने जो वृक्ष पर बैठा था सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपने अपराध यानी वरुण अपमान के लिए क्षमा मांगी। हे नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस क्षण जिस एक पल भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का वह पूर्ण समर्पण, वह निश्चल प्रेम और वह अहंकार रहित स्वरूप देखा, उनका हृदय करुणा और प्रेम से पिघल गया। वे समझ गए कि यह गोपियां भक्ति की इस कठिनतम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई है। वे तुरंत वृक्ष से नीचे उतरे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन सभी गोपियों को उनके वस्त्र ससम्मान लौटा दिए। जब गोपियों ने वस्त्र धारण कर लिए तो भगवान ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने गोपियों के सिर पर अपना वह अभय हस्त रखा और उन्हें वह महावरदान दिया जिसका वे 1 महीने से और ना जाने कितने जन्मों से इंतजार कर रही थी। भगवान ने अत्यंत प्रेम भरी वाणी में कहा, हे गोपियों, हे मेरी प्रिय सखियों, मैं तुम्हारी इस मार्गशीर्ष मास की कठोर तपस्या से और तुम्हारे इस कात्यायनी व्रत से परम प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारा व्रत, तुम्हारा संकल्प आज सिद्ध हो गया है। भगवान ने कहा, हे गोपियों, तुम्हारी जो कामना मुझे पति रूप में पाने की थी वह मैं अवश्य पूरी करूँगा, परंतु अभी नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आने वाली शरद पूर्णिमा की अमृतमयी दिव्य रात्रि से मैं तुम सभी को यमुना जी के इसी पवित्र तट पर उन्हें बुलाऊंगा। उस रात ना तो समय होगा ना काल होगा। उस रात मैं एक कृष्ण होकर भी अनंत कृष्ण बन जाऊंगा और तुम जितनी भी गोपियां हो उन सभी को मेरे साथ पति रूप का, आत्मा से परमात्मा के मिलन का वह अलौकिक सुख जो देवताओं और योगियों के लिए भी दुर्लभ है वह मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। भक्तों, यही चीर हरण लीला उस महारास की नींव बनी।
इस प्रकार सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में बैठे शौनक आदि ऋषियों को बताया कि कैसे परम पिता ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद जी को मार्गशीर्ष मास का सबसे बड़ा महात्म्य गोपियों के व्रत और चीरहरण लीला के रूप में सुनाया। भगवान से यह महावरदान पाकर वे सभी गोपियां आनंद विभोर हो गई। उनका मार्गशीर्ष व्रत सफल हो गया था। वे प्रसन्न मन से कृष्ण गुणगान करती हुई और महारास की उस रात्रि की प्रतीक्षा करती हुई अपने अपने घर को लौट गई। भक्तों, यह था मार्गशीर्ष माहात्म्य का चौथा अध्याय। इस अध्याय ने हमें यह सिखाया है कि यदि इस महीने में गोपियों के समान अनन्य भाव से यानी बिना किसी और इच्छा के और पूर्ण समर्पण यानी बिना किसी अहंकार या पर्दे के भगवान को पुकारा जाए तो वे भक्त की असंभव लगने वाली कामना को भी संभव कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको मार्गशीर्ष माहात्म्य के चौथे अध्याय की यह दिव्य विस्तृत और भावपूर्ण कथा पसंद आई होगी। इस कथा को सुनकर नारद जी के मन में क्या नई जिज्ञासा उठी और ब्रह्मा जी ने इस मास में दान की और शंख के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की क्या महिमा बताई, यह सब हम जानेंगे कल 5वें अध्याय की परम दिव्य कथा में। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आप इस पूरी कथा श्रृंखला को सुनने के लिए उत्साहित है तो कृपया कर इस वीडियो को अपना स्नेह दे। इस पुण्य कथा को अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी जान सके कि मार्गशीर्ष मास में गोपियों ने क्या किया था और चीरहरण का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या था। और यदि आप हमारे चैनल त्योहार गाइड पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो भविष्य में आने वाली सभी अध्यायों, एकादशी कथाओं और व्रतों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण और उन गोपियों की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।